जब से ये कोरोना वायरस, ये क्वारंटाइन और ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया है। Now, don't get me wrong, this virus did learn me how to be thankful in life. लेकिन also because of the virus, I started overthinking, and not a little bit, but a lot. And this overthinking brain needs to stop. How do people vlog in public? तौबा नहीं हो रहा, मुझसे गाड़ियाँ आ रही हैं। I missed the bus और ये सब पसीना पसीना हो रहा है and I have to wait 20 minutes for a bus. Wow, I love public transport. I know मैंने सुबह से सही से बात नहीं की, लेकिन I'm running late, तो सॉरी। मैं आई हुई थी बाहर क्योंकि मैं जाती हूँ एक मेंटल कोच के पास या यूथ कोच के पास, ऐसे कुछ। शी हेल्प्स मी विथ ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और ये सब जो मुझे बहुत सारा होता है। तो आई एम गोइंग टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगेन टू गो होम। फिर मैं वहाँ जाके मिलती हूँ आप लोगों से। I just woke up, इफ्तारी के लिए बुला रहे हैं। रोज़ा खोलूँगी, फिर मिलेंगे, फिर मैं सही से बात करूँगी पक्का। आई फील लाइक ये व्लॉग ऑल ओवर द प्लेस है। मैं ऑल ओवर द प्लेस हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। खाना खा कर आएंगे फ्रेश हो गए। हेलो, I feel like I can talk right now. खाना खा लिया है, पेट भरा हुआ है और थकन नहीं हो रही। This vlog was a little bit different क्योंकि most of the time my vlogs are a bit joyful and happy और ये सब, लेकिन as I vlog I want to show reality of my life and this is something I go through. So basically मैं महीने में 2 दफ़ा जाती हूँ एक मेंटल कोच के पास। आई थिंक दैट्स व्हाट शी इज कॉल्ड एक्चुअली, आई एम नॉट श्योर। शी बेसिकली वर्क्स विद यंगस्टर्स या मतलब मेरे एज के पीपल के साथ टू हेल्प देम विद स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और स्टडीइंग और ऐसी चीज़ें। सो नॉर्मली आई गो ट्वाइस अ मंथ, लेकिन फिर एग्ज़ाम्स हो गए थे तो मैं नहीं गई। फिर मैं बीमार हो गई थी, मैं नहीं गई। फिर लॉकडाउन शुरू हो गया तो मैं नहीं गई। एंड दिस COVID-19 सिचुएशन मेड मी ह्यूज ओवर थिंकर, सो आई नीडेड सम हेल्प। उसके अलावा आई ऑर्डर्ड सम स्टफ जो मैं भी खोलूँगी टू हेल्प ओवरकम माई ओवर थिंकिंग एज वेल। तो मैं वो आप लोग के साथ खोलूँगी। इतने बड़े डब्बे में इन्होंने मुझे ये भेजे। बेसिकली आई ऑर्डर्ड अ कलरिंग बुक, कलर पेंसिल्स एंड अ बुक टू लर्न हाउ टू वर्क विथ एंग्जाइटी, क्योंकि वो भी छा रहा है मेरे दिमाग में आजकल। मेरा मसला ये है कि आई एम ओवर थिंकर, जो मुझे है
मतलब जो मैं पहले से करती हूँ, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया क्योंकि कुछ और करने के लिए होता ही नहीं है। तो आप अपनी सोच के अंदर ही बैठे होते हो और मैं अपने आप को ही सवाल कर रही होती हूँ और ख़ुद जवाब दे रही होती हूँ, और वो जवाब ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, विच मेक्स नो सेंस एंड विच इज़ नॉट हेल्पिंग मी go further. If you follow me on Instagram, you would know कि I started baking and cooking. जब मुझे ऐसे ख्यालात आते हैं, I often do something that I like, ताकि मैं वो ख्याल मतलब जो मेरे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो मैं इग्नोर कर दूँ, which is not always the best solution. मेरे एग्ज़ाम्स हैं जून में, तो अगर मुझे पढ़ते वक्त नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, आई कांट जस्ट स्टॉप स्टडीइंग एंड गो कुक फॉर एन आवर और टू, क्योंकि दैट वुड मेक मी फेल माई पेपर. सो as I am a overthinker, a huge overthinker actually, my mental coach gave me this advice and I would love to share it क्योंकि I think it's something useful. Basically you write your thoughts down, एक पोस्टलेट पे लिख लें या किताब पे लिख लें. यू राइट इट डाउन, जिससे आप ओवरथिंक करते हो. फॉर एग्जांपल, स्टडीज़ इज़ समथिंग आई ओवरथिंक अबाउट अ लॉट. तो मैंने ये लिख दिया पेपर पे. अगर मैंने लिख दिया, आई विल पुट दैट अवे, कहीं कोने में रख दूँगी या किसी बक्से में रख दूँगी या कहीं चिपका दूँगी, लेकिन दूर. उससे क्या होगा, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ ओवर थिंकिंग अबाउट वट यू रोट, तो जब आप कुछ कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडीइंग, आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग, तो मैं बोलूँगी नहीं, अभी मैं नहीं करूँगी ओवर थिंकिंग, मैं बाद में करूँगी. तो आप क्या करते हो फिर, दिन में एक टाइम बनाए, वन यू टेक योर पेपर्स, जिस पे आपने सारी चीज़ें लिखी हैं जिससे आप ओवर थिंकिंग करते हैं. टेक योर पेपर्स और आपके पास 15 मिनट हैं उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने के लिए. आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपके पास 15 मिनट हैं उसके लिए ओवर थिंकिंग करने के लिए. आप जितना ओवर थिंकिंग करना है आपको आप करें, लेकिन सिर्फ 15 मिनट. उससे क्या होगा, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग और आपके पास एक नेगेटिव ख्याल आता है, तो उससे क्या होगा कि आप अपने दिमाग को बोलोगे नहीं, अभी नहीं सोच सकती मैं इसके बारे में, बाद में सोचूंगी जब मेरा टाइम आएगा. आई होप यू गेट इट. Well, it sounded so interesting when she said it, लेकिन I really wanted to give that to you guys क्योंकि I personally think it would help me, and I really like that advice. उसके अलावा find something that you like to do, to be honest, like cooking. For example, that's for me. If I overthink, I tend to cook, which is actually not good during Ramzan क्योंकि खा तो सकती नहीं हूँ, लेकिन खैर. So हम ये सब करेंगे. And that's it. I know this vlog is a bit all over the place. My room is still a mess. मैंने 1 हफ्ते का बोला था, 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन फिर मिलेंगे.